तो काफ़ी लंबे अरसे बाद आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ मिस्र की वीडियो लेकर। आज हम मिस्र के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आपको यकीनन नहीं मालूम होगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और जब भी समय मिले अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल की चर्चा ज़रूर करें। और आज की इस वीडियो को बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। आज जितने फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ उनमें से अगर आपको कोई भी सबसे ज़्यादा पसंद आए तो उसे कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई फैक्ट सबसे ज़्यादा अजीब लगे तो वो भी कमेंट करें। तो चलिए आज की इस मिस्र की वीडियो को हम जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्ट है वो हमें ये बताता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस अपने डाइट के दौरान मात्र फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ही सेवन किया करते थे। इसके अलावा वो कोई दूसरे खाने की वस्तु को हाथ तक नहीं लगाया करते थे। जो दूसरा फैक्ट है वो हमें ये बताता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस मीट को सिर्फ त्योहारों और छुट्टियों में ही खाया करते थे। बियर यानी कि शराब इजिप्शियंस के लिए रेगुलर रूटीन हुआ करता था। तीसरा फैक्ट हमें यही बताता है कि इजिप्शियंस बियर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा वो कोकोनट्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें कोकोनट्स बहुत अच्छे लगा करते थे, मगर इजिप्ट में कोकोनट्स पाए नहीं जाते थे, इसीलिए इजिप्शियंस दूसरे कंट्रीज से कोकोनट्स मंगाया करते थे। हाफ फैक्ट हमें ये बताता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस बर्थडे मनाया करते थे, मगर वो बर्थडे आज की तरह सेलिब्रेट नहीं हुआ करते थे। बर्थडे सिर्फ हाई क्लास के लोग ही मनाया करते थे और उन्हें बहुत बड़ी दावत रखनी होती थी, नहीं तो वो अपने बर्थडे को नहीं मना सकते थे। इसके अलावा हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा ये भी माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस अपने बर्थडे के दौरान कैप पहना करते थे, जिससे ये प्रथा निकल गई कि आज भी हम अपने बर्थडे पर कैप पहना करते हैं। ये पांचवा फैक्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, और वो ये है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ही पहले व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने पेंसिल का आविष्कार किया और उसे इस्तेमाल भी किया करते थे। यकीनन उन्हें ये नहीं मालूम था कि सबसे पहले वही व्यक्ति हुआ करते थे पेंसिल को इस्तेमाल करने वाले। जहां आज के समय में हमें ज़रा से चोट लग जाती है तो हम तुरंत जाकर इलाज करने लग जाते हैं, मगर एंशिएंट इजिप्शियंस में तो अलग ही प्रथा हुआ करती थी। अगर किसी को चोट लग जाती थी मामूली सी, तो मोल्डी ब्रेड को उन जख्मों पर लगा दिया जाता था और वो बहुत ज़्यादा असरदार भी हुआ था, जिसकी वजह से एंशिएंट इजिप्शियंस को ज़्यादातर दवाइयों की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। ये फैक्ट नंबर 7 हमें बताता है कि सारे इजिप्शियंस इतने अमीर नहीं हुआ करते थे कि वो अपने पैरों के लिए जूते तक खरीद सके, इसलिए ज़्यादातर इजिप्शियंस यहाँ अपने घरों में, यहाँ तक कि बाहर सड़कों पर भी बिना चप्पलों के चला करते थे। मगर बिना चप्पलों के तो पैर ज़रूर बाहर जाकर जल ही जाते होंगे। ये सवाल आपके भी मन में आया होगा, मगर एंशिएंट इजिप्शियंस अपने पैर में कुछ ऐसे तरीके के ऑइंटमेंट्स लगाते थे जिससे उनके पैर को धूप से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फैक्ट नंबर 8 हमें बताता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस अपने नाखूनों को काटने के लिए छुरी या फिर फाइल का इस्तेमाल किया करते थे, और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस हुआ करती थी। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसे भी उसके नाखूनों को काट कर ही कफन पे डाला जाता था। ये उनकी प्रथा या कहे मान्यता भी हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 9 हमें बताता है कि जितने अधिकार मर्द को इजिप्शियन सिविलाइजेशन में थे उतने ही औरत को भी हुआ करते थे। औरत अपने मनचाही प्रॉपर्टी खरीद सकती थी, उस प्रॉपर्टी को अपने मन द्वारा चला सकती थी, यहाँ तक कि अपने मन के द्वारा अपने पति को भी चुन सकती थी।
और जब चाहे अपने पति को डाइवोर्स भी दे सकती थी। ये फैक्ट नंबर 10 आपको ज़रूर ही थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एंशिएंट इजिप्शियंस अपने समय के दौरान एक दूसरे का नाम नहीं लिया करते थे। उसके बदले एक पेट नेम या कहे निक नेम रखा करते थे, जिसके वजह से वो अपने फ़ाराओ यानी कि अपने राजा का नाम तक नहीं लिया करते थे। फैक्ट नंबर 11 ये बताता है कि जब भी किसी राजा यानी कि फ़ाराओ की मृत्यु हो जाया करती थी, तब उसे कफ़न में डाला जाता था। साथ ही सोना चांदी भी दिया जाता था उनके आफ्टर लाइफ के लिए, क्योंकि इजिप्शियंस मानते थे कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी हुआ करती थी। इसीलिए फ़ाराओ को कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्हें आफ्टर लाइफ के लिए सोने चांदी भी भर दिया करते थे। फैक्ट नंबर 12 बताता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस इजिप्ट से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस ज़्यादातर इजिप्ट के बाहर नहीं जाया करते थे। उनके ये मान्यताएं थी कि अगर वो इजिप्ट के बाहर मरे तो हो सकता है उनका पुनर्जन्म इजिप्ट में ना हो और वो दोबारा अपने मातृभूमि पर ना आ सके। इसीलिए ज़्यादातर इजिप्शियंस इजिप्ट के बाहर ही नहीं जाया करते थे। वो अपने सामानों को बाहर से मंगवा लिया करते थे और अपने आफ्टर लाइफ के लिए वहीं रहा करते थे। इन 12 फैक्ट में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर करना ना भूले। मैं आपसे मिलता है एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।